जीएफटी हिंदी मार्च 28। अनुभूतियों का सामना करना। हम शायद डरते हैं कि अपनी अनुभूतियों के संपर्क में बार बार बने रहने पर कि हम दर्द और दहशत की जबरदस्त श्रृंखला प्रतिक्रिया गर्द और गुब्बार में ना घिर जाएं। जब हम ड्रग्स लेते थे, हम में से बहुत सी अनुभूतियों को महसूस ही नहीं कर पाते थे या महसूस करना ही नहीं चाहते थे। अगर हम खुश होते थे तो हम अपने को और खुश करना चाहते थे। अगर हम क्रोधित या उदास होते थे तो हम उन अनुभूतियों को छुपाते थे। अपने सक्रिय एडिक्शन के दौरान पूरी तरह इस तरीके के नमूने को अपने आचरण में पालते रहने की वजह से हम भावनात्मक तौर पर इतनी उलझनों में फंस गए कि हम अपने को आश्वस्त ही नहीं कर पाए कि सहज सामान्य अनुभूतियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं। सुधार में कुछ वक्त रहने के बाद कि जिन अनुभूतियों को हमने दबा रखा था वह अचानक जाग उठी हैं। हमें यह भी लगने लगता है कि हम नहीं जानते कि हम अपनी अनुभूतियों के साथ अपनी पहचान को दर्ज कैसे करें। जिसे हम प्रचंड क्रोध समझ रहे हों वह मात्र हताशा ही हो। जिसे हम आत्म हत्या प्रेरित करने वाली हताशा मान रहे हो वह मात्र उदासी हो। यही वे क्षण होते हैं जब हमें अपने स्पॉन्सर या एनए के दूसरे सदस्यों की सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे में एनए की किसी बैठक में जाना और अपनी जिंदगी में घटित हो रही बातों के बारे में दूसरों से विचार विमर्श करना हमें अपनी अनुभूतियों का सामना करने की ताकत दे सकता है। ऐसे में डर कर उनसे दूर भागना ठीक नहीं होता है, सिर्फ आज के लिए। अब मैं बेचैन कर देने वाले भावों से जिनका मैं बार बार अनुभव करता हूं दूर नहीं भागूंगा। मैं उनसे सुधार संगठन के दोस्तों की भरपूर मदद लूंगा जिससे मैं अपनी अनुभूतियों का सामना कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।